नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम सूर और उनके भ्रमर गीत पर हिंदी साहित्य विषय में बात कर रहे हैं। जब हम सूर और उनके भ्रमर गीत का अध्ययन करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और नेट और सेट, साथ ही स्नातकोत्तर पूर्वार्ध सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में ये विषय समावेशित हैं। यद्यपि पदों की जो संख्या है वो अलग अलग है, तो कोशिश यही रहेगी कि सभी पदों को यहाँ पर समेट लिया जाए, चाहे वो स्नातकोत्तर कक्षाओं के हो या कि नेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर कृष्ण भक्ति काव्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और हम जानते हैं कि भारतीय साहित्य में श्री कृष्ण का विशिष्ट महत्व है और उनके बाल रूप से लेकर गीता के उपदेशक योगेश्वर रूप तक अनेक झांकियाँ मिलती हैं। कृष्ण को विष्णु का पूर्णावतार जो है भारतीय वाङ्मय में माना जाता है, तो विष्णु के पूर्णावतार के रूप में आते हैं। और भक्ति काल में जैसा कि हमने बीती कक्षा में जिक्र किया, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय आदि के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवियों ने काव्य रचना की है। कृष्ण भक्त कवियों में अष्टछाप का अपना एक विशिष्ट स्थान है और जब हम अष्टछाप के कवियों को देखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी और गोस्वामी विट्ठल नाथ जो हैं वो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। ये अष्टछाप या अष्टसखा कवि कहलाते हैं और इनमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष चार जो हैं जिनमें गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। आज हम इनकी रचनाओं को सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं पर सर्वाधिक प्रश्न कृष्ण भक्ति काव्य धारा में बनते हैं। सूरदास की जो रचनाएं हैं प्रमुख वो सूर सागर और साहित्य लहरी। जब हम परमानंद दास की बात करते हैं इनकी रचना है परमानंद सागर। नंददास जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं, नंददास की रचनाओं को देखते हैं तो रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, रूप मंजरी, प्रेम मंजरी, मान मंजरी और नंददास पदावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये रचनाएं आपको ध्यान रहनी चाहिए, सुमेलित कीजिए जैसे प्रश्न इनसे बनते हैं। तो सूरदास, परमानंद दास, नंददास, इसके बाद जो गोविंद स्वामी भी अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवि हैं और गोविंद स्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य ठहरते हैं। इनकी रचना है पदावली। पदावली शीर्षक से बहुत सारे जो कवि हुए हैं उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। छीत स्वामी की भी पदावली शीर्षक से ही रचना है। चतुर्भुज दास, दान लीला या कीर्तनावली इनकी रचनाएं हैं और कुंभन दास ने भी
पदावली में इनके भी पद मिलते हैं। तो ये प्रमुख जो अष्टछाप के जो कवि हैं, 8 कवि, उनकी जो रचनाएं हैं उन पर हमने बात की। तो अष्टछाप के ये जो कवि हैं, जिनमें कि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के हैं, ये कृष्ण की भक्ति निरंतर करते रहते थे और कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन वहाँ पर पद रूप में करते थे। तो इन पदों का उल्लेख हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ते हैं और कृष्ण भक्ति में आज भी ये पद निरंतर गाए जाते हैं। हम व्याख्या पक्ष पर बात कर रहे हैं और 35 पदों तक हमने अध्ययन कर चुके हैं हम, और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार उद्धव के ब्रज आगमन पर और उनके जो ज्ञान का उपदेश या योग मार्ग का जो कठिन उपदेश वे गोपियों को देते हैं, उससे गोपियां खींच जाती हैं, नाराज़ होती हैं, वो विश्वास ही नहीं करती हैं कि जो कृष्ण उनके अनन्य जो सखा है वो उनके लिए ऐसा कठिन योग मार्ग का संदेश उनके लिए भेज सकते हैं। तो अगला जो पद है उसमें वे नाना भांति से विभिन्न प्रकार की उक्तियों से उद्धव पर तो व्यंग्य कर ही रही हैं, साथ ही जो नाना प्रकार के संचारी भाव हैं, चाहे वो कुब्जा के प्रति ईर्ष्या का भाव हो या कि स्मृति संचारी भाव हो, उनके माध्यम से कृष्ण को भी याद कर रही है। तो यहाँ पर वो कुब्जा, क्योंकि कहा गया है कि गोकुल में जो मथुरा में कुब्जा नाम की एक स्त्री है जो कृष्ण के अत्यंत निकट है, कृष्ण ने जिसका कोढ़ भी दूर कर दिया है। तो वहाँ एक स्त्री सुलभ जो ईर्ष्या है वो गोपियों में दिखाई दे रही है और वो कह रही हैं, बरु वे कुब्जा भलो कियो। भलो कियो का अर्थ है अच्छा किया। तो बरु वे कुब्जा भलो कियो, तो यहाँ पर गोपियाँ इस पद में जो दुर्जन दोष न्याय पद्धति है यहाँ पर कि दुर्जन के जो दोष है तर्क के आधार पर कह देना, तो यहाँ पर कि प्रतिपक्षी को हराने के लिए उसके तर्क की पुष्टि कर उसी के दाव पर उसे हरा देना, ये दुर्जन तोष न्याय कहा जाता है कि प्रतिपक्षी को हराने के लिए। तो ये बात ध्यान रखें कि यहाँ दुर्जन तोष न्याय है और उसमें जो विपक्ष में है उसको हराने के लिए उसके तर्क की पुष्टि कर उसी के दाव पर उसे हरा देना। तो बरु वे कब कुब्जा भलो कियो, तो कुब्जा प्रेम पर व्यंग्य करती हुई वे उद्धव से कहते हैं कि उस कुब्जा ने कृष्ण को अपने वशीभूत करके अच्छा ही किया है, जो कृष्ण को उसने बांध लिया है तो संभवतः अच्छा ही किया है। सुनी सुनी समाचार ऊधो मो कछुक सिरात हियो, तो सिरात हियो का अर्थ है हृदय शीतल हो जाता है। सिरात का अर्थ शीतलता से है और हियो का अर्थ हृदय से। तो जब भी मैं ये बात सोचती हूँ, ये सुनती हूँ, इससे मेरे या हमारे हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। जाको गुण गति नाम रूप हरि हार्यो फिर इन दियो, तो अभी तक तो कृष्ण का ये स्वभाव था कि वे जिस किसी का भी गुण, गति, नाम, रूप और स्वरूप हर लेते थे, उसे फिर लौटाकर कुछ नहीं देते थे, कि वे दूसरे का सभी कुछ हर लेते थे, और वे ही कृष्ण आज कुब्जा द्वारा हर लिए गए हैं। तो अभी तक तो हमने ये सुना था कि कृष्ण जिसके भी गुण, गति, नाम, रूप, स्वरूप जिसको भी हर लेते थे उसे लौटाकर कुछ नहीं देते थे, अर्थात वे दूसरों का सभी कुछ हर लेते थे। तिन अपनो मन हरत न जान्यो हंसी हासी लोग जियो, और उसी कृष्ण ने अपने आप को कुब्जा के हाथों सौंप दिया है, और कृष्ण की इस पराजय को सुनकर सब लोग हंस हंस कर जीवित रहते हैं। तो सभी लोग हंस हंस कर जीवित रह रहे हैं कि जो कृष्ण सभी का मन हर लेते थे, सभी को अपने वश में कर लेते थे, वो परवश हो गए हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ प्रकारांतर से कि कृष्ण का उपहास करते हुए ही सभी लोग हंसी के मारे
मर रहे हैं। तो यहाँ उल्टी बात यहाँ पर कही जा रही है। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति बस से कियो। तो यहाँ पर कुब्जा को देखो कि उसने अपने शरीर पर जरा सा चंदन चढ़ा लिया, चंदन का लेप कर लिया, तन ब्रजपति बस से किया, और ब्रजपति अर्थात कृष्ण जो है वो उसके वश में हो गए। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि कुब्जा ने एक चंदन का लेप अपने शरीर पर कर लिया और उससे कृष्ण उसके वशीभूत ही हो गए। और सकल नागरी नारिन को दासी दाव लियो। और इस प्रकार संपूर्ण नागरिकाओं को, संपूर्ण नगर में रहने वाली स्त्रियों को पराजित कर उनके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली। यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो कुब्जा थी वो नगर की सभी सयानी स्त्रियों को हराकर कृष्ण को आकर्षित करने में पहले ही बाजी जीत गई। तो ये जो दासी है अन्य चतुर रमणियों की होड़ में जीत गई, ये बात यहाँ पर कहा गया है। जब हम देखते हैं तनिक चंदन चढ़ाए, तो यहाँ पर ये व्यंग्य परक है कि जरा सा कोई चंदन के लेप से कैसे वश में कर सकता है। तो लेकिन जरा से चंदन से कृष्ण को इतना अधिक वश में यहाँ पर कर लिया है। तो ये बात यहाँ पर एक कुबड़ी दासी, एक कुब्जा दासी के लिए कहा गया है। संपूर्ण पद में व्यंग्य है, अभिधा में बात नहीं की गई है, व्यंग्य में बात की गई है, और असूया संचारी भाव यहाँ पर माना जाएगा। जो असूया है एक तरह से ईर्ष्या का जो भाव है वो असूया संचारी भाव कहलाता है। विभिन्न संचारी भावों का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो असूया में दूसरों के गुण दोष निकाले जाते हैं। तो असूया नामक संचारी भाव है जिसमें जलन या ईर्ष्या या डाह जो ये चीज़ें आती हैं, तो वहाँ ईर्ष्या नामक संचारी भाव आता है। तो ईर्ष्या संचारी, असूया संचारी भाव है। अगला जो पद है उसमें ये कहा गया है, अच्छा, संपूर्ण पद में काव्यलिंग अलंकार है और अंत्यानुप्रास अलंकार है पूर्व पद में यदि हम देखते हैं। अगला जो पद है, हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर अवधि बतावत लामी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो कृष्ण हैं वो काहे के अंतर्यामी कहलाते हैं, सर्वज्ञ कहलाते हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि तुम जो ये कहते हो कि हरि अंतर्यामी हैं, अर्थात हरि सारे मन की बात को जानने वाले हैं, या कि सर्वज्ञ तो ठीक नहीं होती। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि तुम जो ये कहते हो कि हरि अंतर्यामी है तो ये बात गलत है। हरि काहे के अंतर्यामी, वक्रोक्ति है, हरि काहे के तो सर्वज्ञ हैं। जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवसर का तात्पर्य अवसर से है। अवधि बतावत लामी, लामी का अर्थ है लंबी, कि यदि वो अंतर्यामी ही होते तो निसंदेह हमारे मन की भी बात जानते। तो जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, यदि अंतर्यामी होते तो वे निसंदेह हमारे मन की व्यथा को जानते और इसी अवसर पर मिल जाते, अत्यधिक व्याकुल होने का अवसर ही नहीं देते और इतनी लंबी अवधि भी नहीं बताते कि वह तो अपने आने की और लंबी अवधि बता रहे हैं, लेकिन यदि वे अंतर्यामी होते तो वे इसी अवसर पर हमें मिल जाते, इसी घड़ी हमें मिल जाते। लेकिन वो तो तुम्हारे हाथ संदेश भेजकर अपने आगमन की बहुत लंबी अवधि बता रहे हैं। अपनी चौप जाए उठ बैठे और निरस बेकामी। चौप का अर्थ है चाह से या चाव से, बेकामी का अर्थ यहाँ पर निष्काम है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वह तो यहाँ से अपनी चौप जाए उठ बैठे,
उठी कारते वहां पर, तो वे तो अपनी ही इच्छा से, अपनी ही चाहना से उत्साह पूर्वक वे मथुरा चले गए हैं, वहां जाकर बैठ गए हैं और वहां जाकर वे पूर्णतः निरस और निष्काम हो गए हैं। जो कृष्ण ब्रज में रहकर रससिक्त हुआ करते थे, वे मथुरा जाकर पूर्णतः निरस स्वभाव के और निष्काम बन गए हैं। सो कह पीर पराई जाने, जो हरि गरुड़ा गामी। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि तब उनके हृदय में हमारे मिलने की कामना नहीं है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो गरुड़ पर सवारी करने वाले हैं वो पैदल नहीं चलते हैं, तो वो दूसरों की पीड़ा भी कैसे जान सकते हैं। तो जब उनके हृदय में हमसे मिलने की कामना ही नहीं है, तो वो हमारे कष्ट को भी कैसे जान सकते हैं। जो गरुड़ागामी हैं, जो गरुड़ पर सवारी करने वाले हैं, वे कभी पैदल नहीं चलते और वे पैदल चलने वालों की पीड़ा भी नहीं जानते। तो पैरों में फटी हुई बिवाइयों के कष्ट को वे क्या जाने। तो भाव यह है कि कृष्ण को तो वहां जाकर कुब्जा का प्रेम प्राप्त हो गया है और वे हमें भूल गए हैं। आई उघरी प्रीति कलई सी, जैसे खाटी आमी। तो यहाँ पर जैसे खट्टे आम द्वारा बर्तन पर चढ़ाई गई जो चमक है, जो कलई है, वो उतार ली जाती है या उतर जाती है और बर्तन का असली रूप सामने आ जाता है, उसी प्रकार आई उघरी प्रीति, उनके प्रेम की वास्तविकता जो है वो हमारे सामने आ गई है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जिस प्रकार खट्टे फल से, खट्टे आम द्वारा बर्तन पर चढ़ाई गई कलई उतर जाती है और बर्तन का जो असली स्वरूप है वो सामने आ जाता है, इसी प्रकार उनके प्रेम की कलई भी खुल गई है, उनके प्रेम की वास्तविकता भी उघड़ कर सामने आ गई है। अर्थात वे हमसे प्रेम नहीं करते हैं, ये बात हमें पता चल गई है। सूर इते पर अनख मरती हैं, ऊधो पीवत मामी। पीवत मामी का अर्थ है बात को पी जाना। और अनख का अर्थ है कुढ़कर। सूर इते पर अनख मरती हैं, ये सब जान लेने पर भी हम इस बात पर कुढ़ कुढ़ कर मरी जा रही हैं कि वे हमारी ऊधो पीवत मामी, कि वे हमारे प्रेम पर, प्रेम की बात को पी जा रहे हैं, मौन साध कर बैठ गए हैं। न तो वे यह कहते हैं कि हमसे प्रेम नहीं करते हैं और न यही कहते हैं कि वे हमसे प्रेम करते हैं। तो हे उद्धव, उन्होंने हमारी बात को पी लिया है, अर्थात हमारी बात को वो चुप करके बैठ गए हैं, चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। तो बात को पी जाने के लिए पीवत मामी, ये उदाहरण लिया जाता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो आई उघरी प्रीति कलई, जब ये पंक्ति देखते हैं तो यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। सो कह पीर पराई जाने, जो हरि गरुड़ा गामी। यहाँ पर उपमा अलंकार है, यदि इनमें देखें तो गरुड़ा गामी में जो अर्थ श्लेष है, यहाँ पर श्लेष माना जाएगा। जो गरुड़ पर चलने वाले हैं, अर्थात जो किसी वाहन पर चलने वाले हैं, वो पैदल चलने का अर्थ नहीं जानते और जो सब संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न है, वो किसी का कष्ट नहीं पहचान सकते। जो श्लेष है यहाँ पर जैसे खाटी आमी, उपमा अलंकार है यहाँ पर। प्रीति कलई सी, तो उपमा अलंकार है यहाँ पर, और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है और राग सारंग है। अगला जो पद है बिलग जनी मानहु ऊधो प्यारे, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि बुरा, बिलग का अर्थ है बुरा। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे प्यारे उद्धव, हमारी बातों का बुरा मत मानो। तो ये बात वो कह रहे हैं कि हमारी बातों का बुरा तुम मत मानो। वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवही ते कारे। अब इसमें तुम्हारे कालेपन में या तुम्हारी कुटिल बुद्धि में तुम्हारा दोष नहीं है।
तुम जो हमें ज्ञान योग सिखाने आए हो उसमें भी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जहां से तुम आए हो वह मथुरा तो क्या है, काजर की कोठरी। वह मथुरा जहां से तुम आए हो वो काजल की कोठरी के समान है, इसलिए जो भी वहां से आता है वो काला ही आता है, वो कुटिल स्वभाव का ही आता है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कि तुम काले हो और साथ ही जो अक्रूर जी हैं वो भी काले हैं, तो तुम काले हो, अक्रूर भी काले हैं। कारे मधुप भवारे, और उधर से उड़कर आने वाले जो भ्रमर हैं वो भी घोर काले हैं, घनघोर काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मणियारे। तो मणियारे का अर्थ है मणिधारी, जो सर्प है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन संपूर्ण काले लोगों के साथ, तिनके संग, इन सब के साथ कमल नेत्रों वाले कृष्ण मणिकारी काले सर्प के समान और अधिक शोभा पा रहे हैं। अधिक छवि उपजत, उनकी शोभा और अधिक वो शोभित हो रहे हैं और अधिक शोभायमान हो रहे हैं। जिस प्रकार जो मणिधारी जो सर्प होता है वो शोभायमान होता है, उसी प्रकार कृष्ण भी उद्धव के साथ, अक्रूर के साथ और काले भ्रमर के साथ सर्प की भांति शोभा पा रहे हैं। मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जो पाखरे पखारे। यहाँ पखारे पढ़े इसे। पखारे का अर्थ होता है धोए, धोना। मानहु नील माट ते काढ़े, तो हो यहाँ पर मणिधारी सर्प से तुलना इसलिए भी की गई है कि कृष्ण ने गोपियों को अपने विरह रूपी विष से डस लिया है। तो यहाँ पर मानहु नील माट ते काढ़े, इन सभी लोगों को देखकर, चाहे वो उद्धव हो, चाहे अक्रूर हो, चाहे कृष्ण हो, इन सभी लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम सब नीले रंग से भरे हुए एक मटके, नील माट ते काढ़े, तो नीले रंग से भरे हुए एक मटके में पड़े थे और किसी ने तुम सबको उसमें से निकाल कर यमुना से धोकर साफ करने का प्रयत्न किया है। तो तुम इसीलिए काले इसलिए भी लगते हो कि ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हें नीले रंग के मटके से निकाला है और यमुना के जल से धोने का प्रयास किया है। तागुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे, और इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि तुम लोगों का जो शरीर का जो छूटा हुआ रंग है, उस नीले रंग के कारण ही कालिंदी अर्थात यमुना का पानी भी काला हो गया है, यमुना का जल भी नीला या श्याम वर्णी हो गया है। तो इन काले लोगों के गुण जो हैं, सूर श्याम गुण न्यारे, तो इन काले लोगों के जो गुण हैं वो अलग होते हैं। तो हे उद्धव, तुम हमारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानो, क्योंकि वे मथुरा जहाँ से तुम आए हो वो तो काजर की कोठरी है, और काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक दाग लागी है पे लागी है, तो इस तरह की बात कही जाती है। तो यहाँ पर मनियारे शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ मणिधारी है, लेकिन इसका अर्थ सुहावना और रौनक भी माना जाता है। दूसरी बात, कवि कह रहे हैं कि मथुरा के सभी काले लोगों में काले कृष्ण को श्रेष्ठ की स्थापना करने के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि हम देखें मानहु काढ़े, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तागुन कालिंदी, जब इसमें देखते हैं तो तदगुण अलंकार है, और जो श्याम शब्द है यहाँ पर इसमें श्लेष आया है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, तो इस तरह का प्रयोग है। अगला जो पद है उसमें गोपियाँ खींचकर बहुत दुखी हैं और वहाँ पर उद्धव को खरी खोटी गोपियाँ सुना रही हैं, और इसीलिए वो कह रही हैं कि एक तो वैसे ही वे कृष्ण के दुख से दुखी हैं, ऊपर से ये जो उद्धव है उनकी जलीघट कटी बातें भी उन्हें और अधिक दुखी कर रही हैं। तो अपने स्वार्थ को सबको वे खींच भरे शब्दों में कह रही है कि हे उद्धव, इस संसार में सभी जो हैं
वो केवल और केवल किसके मित्र हैं? स्वार्थ के लिए मित्र बन जाते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए सभी कोई अपने मित्र बन जाते हैं और स्वार्थ पूरा होते ही विलग हो जाते हैं। चुप करी रहो मधुप रस लंपट, तुम देखे अरु बोऊ। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि स्वार्थ पूर्ण होते ही वे विलग हो जाते हैं, तो तुम और कृष्ण भी इस नियम के ही हो, अपवाद नहीं हो। तो वो निवेदन कर रही है कि चुप करी रहो मधुर रस लंपट, कि हे भ्रमर, जो कि तुम केवल और केवल रस के लोभी हो। तो यहाँ पर वो कह रही है कि तुम और कृष्ण भी इस नियम के अपवाद नहीं हो। हम निवेदन कर रही हैं कि हे मधुर रस के लोभी भ्रमर, मधुर रस लंपट उद्धव के लिए कहा गया है, भ्रमर को, भ्रमर के ब्याज से, कि हे मधुर रस के लोभी भ्रमर, हम निवेदन करते हैं कि चुप करी रहो, तुम चुप करके रहो, अब किसी प्रकार का उपदेश हमें नहीं दो। तुम देखे अरुबो, मैं हमने तुम्हें भी देख लिया है और हमने कृष्ण को भी अच्छी तरह देख लिया है। हमने तुम्हें भी देखा है अरुबो, और उस कृष्ण को भी हमने अच्छे से देख लिया। अरुबो अर्थात और वह भी, और उसे भी, अर्थात कृष्ण को भी हमने अच्छी तरह देख लिया है। औरो कछु संदेश कहा को कही पठायो, किन सोऊ। सोऊ का अर्थ है वह भी, किन का अर्थ है क्यों नहीं। तो ये है यहाँ पर कि हमने तुम्हें और तुम्हारे कृष्ण को अच्छी तरह देख लिया है। कृष्ण ने यदि औरों कछु संदेश कहा को कही, और यदि कृष्ण ने तुम्हें किसी संदेश को देने के लिए हमारे पास तुम्हें भेजा है, कुछ संदेश कहने के लिए भेजा है, तो उसे भी क्यों नहीं कह डालते हो कि यदि और भी कुछ कहने के लिए भेजा है तो वह संदेश भी सुना दो। तुमने ज्ञान की बात, योग की बात तो कह ही दी, और भी कुछ बच गया हो, और भी कोई संदेश हो जो देने के लिए यहाँ पठायो भेजा गया है, तो क्यों नहीं तुम उसको भी, वह संदेश भी हमें सुना देते हो। लीने फिरत जो जुबतिन को बड़े सयाने दो। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि तुम दोनों ही बड़े चतुर हो, कि कितना अंधेर है तुम्हारे यहाँ कि दोनों ही युवतियों के लिए योग का संदेश, जो युवतियों के लिए नहीं होना चाहिए कठिन योग का उपदेश, वो तुम दोनों ही युवतियों के लिए योग का संदेश, उपदेश लिए फिरते रहते हो, क्योंकि कोई भी नहीं सोचता कि योग युवतियों के लिए वरेण्य नहीं है। तब कत मोहन रास खिलाई, जो पे ज्ञान हुतो हुतो। तो यहाँ पर यदि ज्ञान ही सब कुछ था तो मोहन ने हमसे रास क्यों खेला। तो यहाँ पर सीधा सीधा वो प्रश्न कर रही है कि ये जो ज्ञान जो आज बघार रहे हो तुम और तुम्हारे कृष्ण, वे उस समय कहाँ चला गया था जब कृष्ण ने हमारे साथ मनोहर का रास खेला था। तो वो सीधे सीधे कह रही हैं कि जब योग ही उचित था तो पहले कृष्ण ने हमारे साथ रास का खेल क्यों खेला। अब हमरे जिए बैठो यह पद, होनी हो सो होई। तो अब ये है कि अब तो हम पूरी तरह रास में लिप्त हो चुकी है, अतः हमारे लिए कुछ भी सोचना अब और कुछ हम नहीं सोच सकती। अब तो हमारे मन में अब हमरे जिए बैठो, अब ये जो बात है रास वाली बात या भक्ति की जो बात है, ये बात हमारे मन में निश्चित हो गई है, इसलिए अब आगे जो भी होगा, होना होगा, वो हो जाएगा। हम व्यर्थ ही हमारे मस्तिष्क को खराब नहीं करेंगे। मिटी गयो मान परेखा ऊधो। तो यहाँ पर परेखा का अर्थ है पश्चाताप। तो हमारे मन में जो भी मान मरेखा था कृष्ण के संबंध में, जो भी बात थी वह समाप्त हो गया है, अब समाप्त हो गया है, समाप्त हो गई है। तो अब हमारे हृदय में और कोई बात नहीं आ सकती। सूरदास प्रभु गोकुल नायक, चित्त चिंता अब खोऊ। तो यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने कहा हे उद्धव कि कृष्ण तो गोकुल के नायक हैं, गोकुल के नाथ हैं, गोकुल के स्वामी हैं, वही हमारे चित्त, वही हमारे सर्वस्व भी है। चिंता अब खो, तो अब तुम अपने मन की चिंता खो दो या मिटा दो।
हमें इस बात का दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण हमारे हैं और गोकुल के स्वामी हैं, अतः और कोई बात सोचने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो वो यहाँ साफ कह रही हैं कि वो हमारे ही नायक हैं, गोकुल के स्वामी हैं, इसलिए हमारी चिंताएं स्वयं ही दूर करेंगे, तुम इन सब बातों को छोड़ दो। तो यहाँ पर हमारे वो बार बार ये कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण की उपेक्षा और मौन के प्रति हमारे हृदय में अब तक जो कुछ भी मान और पश्चाताप की भावनाएं थी वह भी मिट गई हैं। हमारे जो कृष्ण ने प्रेम की उपेक्षा भले ही कितनी ही की हो, उसके प्रति हमने मान कर लिया था, हम नाराज हो गई थी, उस पर हमने पश्चाताप भी हुआ, वो सारी चीजें मिट गई और अब हमारे हृदय में कृष्ण के किसी प्रकार की कृष्ण के प्रति कोई शिकायत नहीं है और उलाहना नहीं है। तो प्रकारांतर से यह भी कहा जा सकता है कि कृष्ण जो उद्धव के हाथों योग मार्ग का संदेश भेज रहे हैं, वो गोपियों को अहंकार रहित करना चाहते हैं, उन्हें निर्मल करना चाहते हैं, उनके मान को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा कठिन संदेश वहाँ पर भेजते हैं। तो यदि पूरा संदेश देखते हैं तो प्रारंभ के जो पंक्तियां हैं वहाँ पर कृष्ण की स्वार्थ परता बताई गई है और अंतिम पंक्तियों में गोपियों का जो अनन्य प्रेम है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यदि संचारी भाव की बात करें हम, तो जो अमर्ष नाम का जो संचारी भाव है उसकी व्यंजना यहाँ पर की गई है और अमर्ष का अर्थ क्रोध या कोप होता है। अपने अपमान तिरस्कार आदि से उत्पन्न जो क्षोभ होता है वो अमर्ष है और वो गोपियों में यहाँ पर सूरदास ने दिखाया है। तो इस अमर्ष संचारी भाव की व्यंजना है, साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। आगे का जो पद है उसमें ये कहा गया है कि तुम जो कहत संदेशो आनी, कहा करो वा नंद नंदन सो, होत नहीं हित हानि। तो उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हमें कृष्ण प्रेम का संदेश न सुनाकर जो दूसरा ही संदेश सुना रहे हो उसे सुनकर हम क्या करें, क्योंकि हमसे नंद नंदन कृष्ण के प्रेम की हानि नहीं हो सकती, नंद नंदन का जो प्रेम है उसकी हानि हम नहीं कर सकती, तो तुम्हारे कहने से उनसे प्रेम करना हम नहीं छोड़ सकती, तो तुम ये हमें दूसरा संदेश क्यों ही सुना रहे हो। जोग जुगति की ही काज हमारे, यद्यपि महा सुख खानी। तुम इस योग की साधना को, इस योग की युक्ति को महासुखों की खान बता रहे हो, लेकिन ये हमारे किस काम का है? हमारे तो किसी काम का ही नहीं है। भले ही ये योग साधना महान और अनन्य सुखों को प्रदान करने वाली है, लेकिन हमारे किस काम की? अर्थात ये करने पर हमें कृष्ण को त्यागना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है। इसलिए ये योग की साधना हमारे किसी काम की ही नहीं है। सने सनेह श्याम सुंदर के, हिलिमिली के मन मानी। तो यहाँ पर हमारा सर्वस्व सुख तो कृष्ण प्रेम में निहित है और हमारा मन श्याम सुंदर के साथ हिल मिल कर उसके स्नेह में पूरी तरह पग गया है। तो इस प्रकार वो अलग नहीं हो सकता। 16 लोह परसी पारस जो, सुबरन 12 बानी। 12 बानी सोना यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार लोहा जो है पारस पत्थर के स्पर्श से 12 बानी खरा सोना बन जाता है, परंतु सोना बन जाने पर उसमें वह उत्साह या आकर्षण नहीं रह जाता जो उसे चुंबक के प्रति आकर्षित कर उसे चिपका देता है। तो वही बात यहाँ पर है कि भले ही वो सोना बन जाए लेकिन वो आकर्षण उनमें समाप्त हो जाता है। तो योग साधना के द्वारा भले ही हमारा मन निर्मल खरा और सोना बन जाए, लेकिन जो हमारा प्रेम का आकर्षण है वो भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और यही प्रेम जो है वो हमारा सर्वस्व है। तो हमें सोना नहीं बनना, भले ही वो कितना ही सुखदायी हो, भले ही वो कितना ही आनंददायी हो। पुनि वह चोप कहाँ चुंबक जो, लटपटाए लपटानी। तो वो
वो आकर्षण नहीं प्राप्त कर सकता जो लोहे को चिपक कर उसे प्राप्त होता है। रूप रहित निराशा निर्गुण निगमहु परम न जानी। तो यहाँ पर ये तुम्हारा जो ब्रह्म है वो किसका है? निष्काम, निराश का अर्थ यहाँ पर निष्काम से है, निर्गुण से, और जो निगम को जानने वाले हैं, जो वेदों को ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, वो भी इसकी मूल तक नहीं पहुंच पाए हैं। जो कि तुम्हारा रूप रहित जो निर्गुण है, तुम्हारा ब्रह्म जो है वो निष्काम निर्गुण और ऐसा अगम्य है कि वेद भी उसका ज्ञान नहीं जान पाते। तो ऐसा अगम्य है कि वेद और निगम भी उसका जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं कर पाते। सूरदास कौन विदितासो अब कीचे पहचानी। तो यहाँ पर सूरदास कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि तुम्हारे ऐसे ब्रह्म के साथ हम किस प्रकार परिचय प्राप्त करें, अर्थात हम अबला उस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकती हैं, कौन विधि किस प्रकार प्राप्त कर सकती है, क्योंकि यह असंभव है। तो जब हम उसे पहचानेंगे ही नहीं, जब हमारा उससे परिचय ही नहीं होगा, तो उससे हम प्रेम कैसे करेंगे। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि तुम जो कहत संदेश सो आने, कि तुम हमें कृष्ण प्रेम का संदेश न सुनाकर कोई दूसरा ही संदेश सुना रहे हो, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। प्रेम की गरिमा बताई गई है और पूरे पद में यदि देखा जाए तो दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है। तो भ्रमर गीत सार के पदों का अध्ययन हम कर रहे हैं और आने वाले कालांशों में इन पदों का अध्ययन जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।